why your mind goes blank when you speak, and how I'm fixing it in real time. Introduction. Why does your mind go blank when you speak? Not before you speak, not while preparing, but mid sentence. You start talking, you're fine for a few seconds, then suddenly, nothing. Your thoughts disappear, your chest tightens, you panic internally, and now you are stuck trying to survive the moment. Most people think this happens because number one, they are bad at communicating, number two, they lack confidence, or number three, they didn't prepare enough. But that's not what's happening. This video is not about why your brain cuts you off while speaking and what I'm personally doing to recover mid sentence without freezing. Not to become smooth and not to eliminate nervousness, just to keep speaking when the blank hits. What this video is not. This video is not a motivational talk or a just practice more lecture. This is a confidence, also, this is not a confidence hype video. I'm not fully fixed and I'm figuring this out right now. And I want to show you the mental model that finally made this problem make sense to me. मैं अभी भी इससे पूरा रिकवर नहीं किया हूँ और मैं हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ. यही जो चीज़ मैं करता हूँ वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ. The first realization. Your mind is not going blank. It's being cut off. डिफरेंस है दोनों में. ब्लैंक का मतलब ये लगता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ चल ही नहीं रहा. बट ऐसा नहीं है. बस तुम्हारा दिमाग और जो मुंह है उसके बीच का कनेक्शन कट ऑफ हो रहा है. मतलब यहाँ पे है तुम्हारे कुछ ना कुछ, बट एक्सेस नहीं है उस समय. एंड दैट एक्सेस एंड यही एक्सेस लॉस जो है एक पैटर्न फॉलो करता है. Once I understood this, I stopped replaying conversations in my head thinking, why am I like this? And when you speak, actually there are three systems active at the same time. समझ रहे हो, जब तुम बोलते हो तो तीन सिस्टम चालू होते हैं. सबसे पहला सिस्टम बात करने वाला सिस्टम, दूसरा सिस्टम जो मॉनिटर करता है, एंड तीसरा थ्रेट सिस्टम. क्या मतलब है इसका? नंबर वन, द स्पीकिंग सिस्टम. This system retrieves words from your brain, builds sentences, and keeps the thoughts moving forward. It needs time and safety. Example, when you talk to a close friend, words come easily, no effort, no fear. अपने तुम किसी भी दोस्त से बात करते हो, एकदम तुम फ्लो स्टेट में रहते हो. कोई जजमेंट नहीं रहता, किसी का कोई डर नहीं है, तुम बस बात कर रहे हो. जो मन में आ रहा है तुम बोल रहे हो. Number two, the monetary system. This system checks how you sound, whether you are making sense, and third, how others might be judging you. This system is useful after you speak. बोलने के बाद. If it turns on too early, it interrupts the flow. For example, तुम खुद का ही आवाज़ सुनते हो, जैसे कि अभी मैं सुन रहा हूँ कि यार मैं थोड़ा स्टूपिड साउंड कर रहा हूँ क्या? और यही एक सेंटेंस या फिर यही एक थॉट जो है पूरे सेंटेंस को ब्रेक कर देता है. मोस्ट सिनेरियोज में ये होता है कि तुम कहीं ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है और तुम सोचते हो कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं गधा हूँ क्या? एंड यहीं पे तुम फंबल करते हो और फिर तुम सेंटेंस कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि तुम देख रहे हो कि भाई मैं गलती क्या कर रहा हूँ. और नंबर थ्री, द थ्रेट सिस्टम. दिस सिस्टम आस्क ओनली वन क्वेश्चन कि क्या मैं सेफ हूँ अभी. ये फेसेस स्कैन करता है, साइलेंसेस नोटिस करता है, टोन देखता है और स्टेटस देखता है. अगर उसको डर फील होता है तो वो सब ओवरराइड कर देता है. और यही सिस्टम, द थ्रेट सिस्टम, गेट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी. What actually causes the blank? When the threat system spikes, word retrieval slows. तुम्हारे मन में वो वर्ड्स आ नहीं रहे जो तुम्हें बोलना है क्योंकि तुम्हारी फटी पड़ी है. नंबर टू, मॉनिटरिंग पैनिक्स. मॉनिटरिंग सिस्टम, तुम देखते हो कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ क्या, मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ. थर्ड, द सिस्टम्स, द स्पीकिंग सिस्टम लूजेस बैंडविथ. जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तुम्हारी फट रही है, तो देखो कि भाई क्या सीन है, कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, वो ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है. दूसरा, मॉनिटरी सिस्टम, कि यार मैं जो बोल रहा हूँ हमसे प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ क्या, गलत क्या कर रहा हूँ मैं. एंड थर्ड, स्पीकिंग सिस्टम. और जब ये सब तुम्हारे मन में चल रहा है तो तुम बोलोगे कैसे? समझ रहे हो, सब कनेक्टेड ही है. अगर इतना सब चल रहा है तो तुम्हारा दिमाग कट ऑफ हो जा रहा है तुम्हारे जबान से और फिर वो वर्ड्स आते ही नहीं है. That's the blank, not lack of intelligence, not lack of preparation, it's priority switching. Your brain stops communicating and starts protecting. And why it happens mid sentence. This confused me for a long time. Why does it happen after I start speaking? Because the trigger is not speaking, the trigger is feedback. बहुत सारे टाइप के फीडबैक होते हैं. एग्जाम्पल नंबर वन, साइलेंस.
तुम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि यार कोई हाँ बोलेगा, ब्लैंक, कुछ नहीं कर रहा है वो, कुछ नहीं कर रहा है। और तुम्हारे दिमाग को समझ नहीं आ रहा कि भाई इसको समझ नहीं आया या फिर ये मेरे उसको डिनाई कर रहा है, क्या सीन है? और इसलिए तुम रुक जाते हो और तुम्हारा दिमाग जाता है ब्लैंक। दूसरा एग्जाम्पल, जब तुम खुद की आवाज़ सुनते हो, जैसे कि अभी मैं खुद की आवाज़ सुन रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि यार चलता है, मेरे को भी चल रहा है। बट अगर तुम कहीं ग्रुप सेटिंग में होते तो मुझे लगता है कि यार क्या हो रहा है, क्या लोग मेरे को जज कर रहे हैं, और फ्लो ब्रेक हो जाता है। नंबर 3, मिड सेंटेंस सेल्फ करेक्शन। तुम सेंटेंस का कुछ बोल रहे हो, जैसे कि मैं इस बॉटल का नाम, यार मैं बॉटल, मेरे को बहुत पसंद है, इसको मैं क्लास 10th से यूज़ कर रहा हूँ, इतने समय से यूज़ कर रहा हूँ यार, क्या नहीं, गलत सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसका बोलने का अच्छा तरीका है। ये बॉटल मैं क्लास 10th से तब से यूज़ कर रहा हूँ कि मैं, देख रहे हो, तुम उसको फिक्स करने जाते हो और तुम्हारे मन में शब्द आता नहीं है, क्योंकि जब तुम कुछ बोलते हो तो उसको फॉरवर्ड मोमेंटम नीड होता है। समझ रहे हो? और अगर तुम उसको मॉनिटर करने लग जाते हो कि यार मैं जो बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, कॉन्वर्सेशन जा ऐसे रहा है, बट अगर तुम मॉनिटर करो कि यार यहाँ मैं क्या बोला, तो वो वापस पीछे आ रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो रहा है। समझ रहे हो? द रियल एनिमी इज स्पीड। दिस वॉज द बिगेस्ट शिट फॉर मी। द प्रॉब्लम इज नॉट फियर, द प्रॉब्लम इज स्पीड मिसमैच। यू आर ट्राइंग टू थिंक फास्टर than your nervous system allows. Common patterns. Number 1, planning multiple sentences ahead. Number 2, trying to sound clear immediately. And number 3, compressing thoughts to avoid judgment. That creates cognitive overload. और जब ओवरलोड एक लिमिट क्रॉस कर देता है तो सिस्टम बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का भी यही, अगर ज़्यादा लोड होता है तो सीधा वायर ट्रिप करता है ना, वायर मीटर ट्रिप करता है। नॉट बिकॉज यू वीक, बिकॉज द सिस्टम इज ओवरलोडेड और उसको खुद को बचाना रहता है। अभी एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा कि आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई डू व्हेन द ब्लैंक हिट्स। मैं कुछ बोलना चालू करता हूँ। ये स्केल जो है मैंने मे बी लास्ट ईयर लिया था, मे बी किसी प्रोजेक्ट के लिए। आई डोंट थिंक मैंने किसी प्रोजेक्ट के लिए लिया था इसको, मैंने किसी से मार के लाया था, मेरे दोस्त से ही मे बी। राइट हियर, दिस इज द मोमेंट मोस्ट पीपल पैनिक। मैंने ना अपोलोजाइज किया, मैंने ना रश किया, ना मैंने खुद को मेंटली अटैक किया कि भाई क्या गधे की तरह बात कर रहा हूँ। मैं रुक गया 2 मिनट, मैं थोड़ा सोचा और फिर मैं जाके बोला। देन आई कंटिन्यू, इवन इट्स अनपरफेक्ट इम्परफेक्ट सॉरी, दिस कीप्स द सिस्टम स्पीकिंग सिस्टम ऑनलाइन। एंड व्हाट आई एम फिक्सिंग राइट नाउ, अभी मैं फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ। आई स्टॉप ट्राइंग टू स्पीक बेटर, इंस्टेड आई एम वर्किंग ऑन 3 थिंग्स। लोअरिंग थ्रेट इन द मोमेंट, आई अलाउ पॉजेस, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस एंड अगली फ्रेजिंग। अभी मैं परफेक्ट होने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सब कहीं ना कहीं से चालू करते हैं, अपन को कहीं ना कहीं से स्टेप 1 या लेवल 1 बनाना है। तो ये है मेरा लेवल 1 कि मैं 2 मिनट रुकूंगा और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस भी होने दूंगा, चाहे वो कितने भी अगली फ्रेजिंग में हो। मैं क्लैरिटी फोकस, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग क्लैरिटी, आई लेट द सेंटेंस लैंड इम्परफेक्टली, जैसे कि अभी हुआ मेरे साथ। दिस कीप्स एक्सेस टू लैंग्वेज ओपन। मैं फिर भी चीज़ें बोल पा रहा हूँ, हाँ ठीक है गलती होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो? एक समय के बाद गलती होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो? स्लोइंग द स्पीकिंग पाइपलाइन, आई स्पीक 1 clause at a time. No editing while talking, no mental rewrites. Example, I think the reason this happens is not confidence, it's speed. Slow first, clarity later. मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मेरे से चीज़ें बनती है तो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं धीरे से स्लो हो जाता। मेरे को पहले लगता था यार ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि कॉन्वर्सेशन में स्पीड होना चाहिए, फिर वो थोड़ा-सा स्लो भी होना चाहिए, ताकि मोमेंटम मोमेंटम नहीं, ताकि आगे वाला एंगेज रहे। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर एकदम मोनोटोनस वो में रहेगा, एक फ्लैट लाइन में चलेगा कॉन्वर्सेशन, तो अच्छी बात नहीं है। बट ये मेरा एक्सक्यूज़ था, क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ, जब मेरे को शब्द आ रहा है तो मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, बट जब मेरे को आ ही नहीं रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं बोलूँ क्या? देख रहे हो यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी कम हुआ मेरा। द डिफरेंस इज़, मेरे को पता है मुझे क्या बोलना है, बट मैं उसको बहुत तेज़ तरीके से बोलूँगा, उसके बाद फिर उसमें एम्फेसिस डालने के लिए उसको धीरे से बोलूँगा, ताकि मेरा वो पॉइंट हिट करे। समझ रहे हो? ये चीज़ अभी मैं काम कर रहा हूँ इस पे। नंबर 3, ट्रेनिंग रिकवरी, नॉट परफेक्शन। I practice restarting sentences, rephrasing calmly, and continuing without apology.
कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि तुम कभी ब्लैंक हो ही नहीं रहे हो। कॉन्फिडेंस ये है कि तुम पैनिक नहीं कर रहे हो जब तुम ब्लैंक हो रहे हो। तुम्हें रिकवर करना है, तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं कि यार लोग क्या सोचेंगे। आगे बढ़ो, कोई कुछ नहीं सोच रहा। A 1 minute training you can practice anywhere. These are the true reels I actually recommend. अभी मैंने तुम्हें बताया कि दिमाग में क्या चलता है उसको ओवरकम कैसे करना है। बट अगर तुम्हें घर बैठे कुछ प्रैक्टिस करना है और उसको अपने रूटीन में रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हेवी रहेगा तो तुम्हारा दिमाग बहुत एक्सक्यूजेस बनाए कि यार ये मैं नहीं करूँगा। बट दीज ड्रिल, इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, बस बैठे रहो और चालू हो जाओ। कोई सेटअप नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, कोई प्रेशर नहीं। नंबर 1, स्पीक अबाउट वन थिंग फॉर अ मिनट। एक ऑब्जेक्ट या एक टॉपिक उठाओ। जैसे कि अभी मैं स्पीकर के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है? अ बॉटल, अ चेयर, योर फोन, योर डे, स्पीक अबाउट इट फॉर अ फुल मिनट, टॉक अबाउट इट, what it is, what it's used for, how you interact with it, anything that comes to mind. Rules: pauses are allowed, silence is not. Pause हो सकते हो तुम कि सेंटेंस अच्छा लैंड करे, और अच्छा लैंड करने के बाद तुम फिर आगे बोल सकते हो। समझ रहे हो? साइलेंस नहीं, पॉज कर सकते हो। और डू नॉट स्टॉप स्पीकिंग। What this trains: word retrieval, sentence continuation, comfort with obvious thought. This teaches your brain I don't need brilliance to keep speaking. अगर मुझे हिंदी में स्पीकर के बारे में बोलना रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये स्पीकर मैंने तब लिया था। असल में स्पीकर मैंने लिया ही नहीं, ये मेरे माँ बाप ने लिया। और ये मेरे माँ बाप ने लिया और ये खुद के गाने सुनने के लिए या फिर अपना कुछ यूट्यूब वीडियो के लिए वो रहते थे। बट जब से मैं आया हूँ घर में, ये मेरा है। क्योंकि हमारे माँ बाप सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से ही प्यार करते हैं और वो मेरे से इसमें बहस थोड़ी ना करेंगे। दैट्स द थिंग। इसलिए मैं स्पीकर अपने पास रखता हूँ, इससे गाना, पॉडकास्ट, यूट्यूब, मूवीज़, इन्हीं सब चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ। हाँ, ये स्पीकर कभी-कभी बीच में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ऑन होने में, एंड इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। एंड एज़ एवरी ब्लूटूथ स्पीकर, इसमें 0.3 सेकंड का डिले रहता है, जो उतनी अच्छी चीज़ नहीं है। मेबी 1 मिनट हुआ, मेबी 1 मिनट नहीं हुआ, बट मैं 1 मिनट तक बोला। और मैं हिंदी में चीज़ें बोल सकता हूँ, बट द मेन थिंग इज़ आई नीड टू टॉक अबाउट समथिंग इन इंग्लिश, बिकॉज़ उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस माउस। This mouse was bought after I, देख रहे हो? मुश्किल हो रहा है बट मेरे को कंटिन्यू रखना है 1 मिनट तक। I bought this mouse after my first mouse got was not working actually. And then I have been using this mouse. I thought that this mouse was not very battery friendly, if you know what I mean. Because I was using other brands' batteries or cell. But once I started using Duracell, this mouse battery life doubled or tripled, I think. Because the last battery that I was using only lasted for a month, but this has been going on for around 3 months. And this is not a promo video, this is just me talking about something that's closer to my heart, and this is what makes my life easier when I'm working. And I don't mind using the trackpad of the laptop, but I'm more fluent with the mouse. And also, the what is this called? The scroll bar, the taskbar, the mouse pad. Yeah, the mouse pad in the laptop helps me in various act. All right, maybe that's a minute, maybe that's not a minute, but I did talk. Pauses are allowed. I did not pause perfectly, but I did not stop somewhere. So that is progress. Okay, that took too long. Training number 2, broken sentence continuation. ये broken sentence continuation रियल लाइफ सिनेरियोज के लिए है। तुम अपने दोस्तों के साथ कुछ बात करो और बीच में तुम रुक जाते हो, तो उससे रिकवर कैसे करना है? Start a sentence, stop halfway on purpose, pause for 2 or 3 seconds, and continue or start calmly. I think the reason this happens is, actually, there's a better way to say it, but I like to wear my vest and make videos on YouTube about it. There's no shame in it because I like it. It is what it is. No apologies, no nervous laughter, no rushing. What this trains: recovery after interruption, staying calm inside pauses, and keeping the system online. This is the exact skill you need when blanking hits in real life. समझ रहे हो? तुम्हें 2 मिनट रुकना है, तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी है, तुम्हें ये भी नहीं करना, तुम्हें रश भी नहीं करना है। तुम्हें बोलना है कि यार ठीक है, ये तरीका भी है। अगर कुछ हो नहीं रहा, अगर मिड सेंटेंस रिकवरी करनी पड़ेगी ना, जैसे कि अभी मैं रिकवर कर रहा हूँ, मैंने अभी अच्छे से रिकवर कर लिया। द मेन थिंग आई नीड टू डू इज प्रैक्टिस रिकवरिंग व्हेन आई एम स्पीकिंग इंग्लिश।
because that's the most time I stop. And even though we have all studied in English medium schools, talking in English was not one of the things that happened in my school. And even though some of my peers in college and in school spoke English very well, I still needed to practice it. The thing with me was I was good in English, but in the writing and reading and comprehension way, not in the speaking way. That's why that thing is lacking, and I could see it in my interviews too. As my native language is Hindi, I tend to think and process everything in Hindi, and then it has to come out in English. And that's what I believe is happening to everyone who lives in India whose native language is Hindi or even Marathi or Tamil, Telugu, anything. But when they have to translate it from Hindi to English or any language to English, their processing is faster. And that's what I have to train. देखा? अच्छा था. हाउ टू प्रैक्टिस. डू वन ड्रिल पर डे, 1 मिनट ओनली. कोई रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योर ट्रेनिंग सिस्टम स्टेबिलिटी. तुम धीरे धीरे ही ट्रेन करके आगे बढ़ोगे. तुम जिम जाना चालू कर, तुम्हें लगता है कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. अभी मैं बहुत महीने बाद वापस से जिम कंटिन्यू चालू किया और 1 महीना लग गया. जनवरी से जा रहा हूँ और अब मेरे को लग रहा है कि यार थोड़ा सा स्टडी प्रोग्रेस मेरे को दिख रहा है. समझ रहे हो? हाँ, तुम बोल सकते हो उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है एंड ऑल, बट मुझे अभी प्रोग्रेस दिख रहा है, सो आई एम हैप्पी. तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, उसके बाद तुम्हें दिखना चालू होता है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते तुम. तुम जब भी प्रैक्टिस करोगे, तुम आगे जाके देखोगे कि ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, मेरे को इस पे काम करना है. एंड जब मैं जिम जाके देखता हूँ, किसी नए को मैं देखता हूँ कि यार ये बस कभी जिम छोड़े ना, क्योंकि अगर तुम कभी जिम छोड़ोगे ही नहीं, हमेशा जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, गैप होता है, कुछ नहीं होता, वापस जाओ, तो तुम अचीव करोगे एक अच्छी बॉडी और अच्छा हेल्थ. एंड सेम गोज़ विद दिस. अगर तुम प्रैक्टिस करो, 2 दिन छूट गया, कुछ नहीं होता, बैठ के वापस चालू हो जाओ. किसके मैं इस पेंसिल के बारे में बोलूँ? पेंसिल के बारे में बोल सकता हूँ, बस जो सामने दिख रहा है खोल दो, यहाँ पे एक लाइट है, उसके बारे में बोलना चालू कर दूँगा. इतना ही है, ज़्यादा लोड मत डालो. एंड मैं तुम्हें सिखा ही चुका हूँ कि अगर तुम किसी ग्रुप सेटिंग में हो तो तुम्हें मिड सेंटेंस में रिकवर कैसे करना है. पॉज़ नहीं करना है, अपोलोजाइज़ मत करो. पॉज़ करो, अपोलोजाइज़ मत करो एंड कंटिन्यू इन अनदर वे. बस रुकना मत, ज़्यादा सोचना मत कि यार अगला क्या सोच रहा है, अगला कुछ नहीं सोच रहा है. हमेशा फीडबैक की तरह लो सब चीज़ और सोचो कि तुम ट्रेनिंग मोड में हो. The real takeaway: most people try to eliminate blank moments. That's the wrong goal. The real goal is number one, stay inside the sentence. Number two, reduce internal panic. And number three, keep the system online. And that's what I'm working on. Closing placidly. If your mind goes blank when you speak, you're not broken. Your system is overloaded. मैंने बताया सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, उसको काम डाउन करना है और उसमें प्रैक्टिस लगेगी. कोई भी चीज़ में तुम्हें अच्छा बनना है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. यही रूल है. कुछ लोग होते हैं नेचुरल, कुछ लोग नहीं होते हैं. तुम्हें एक्सेप्ट करना है और काम करना है. द नेक्स्ट टाइम इट हैपेंस, पॉज, स्लो डाउन एंड स्टे इनसाइड द सेंटेंस. जब तुम्हारा माइंड ब्लैंक होता है, रुक जाओ, सोचो, कंटिन्यू करो. समझे? प्रैक्टिस लगेगा, बट होगा. ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.